राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह हो गई है, नाश्ता बनाने की तैयारी करो। और यहाँ पे हमारा चल रहा है किचन का काम स्टार्ट। नहीं आया ठीक चलेगा लड़ा जी मानो अपना पूरा 26 इंची का होता है। वैसे तो ना इसका पक्का है इस तरह जितने रेटिंग की आगे तो लगाया ठीक है 26 के 25.5 करवा लो वो कोई दिक्कत नहीं वो काटना है। आप जितने कहो उतने 24 22 20 इंची की तो खाली तो भाई मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी और ये लोग अपना डिस्कशन करते रहेंगे क्या करना है। मैंने तो डिज़ाइन समझा दिया। तो भाई ये देखो, चूहों ने हमारे इन सारे कंटेनर्स का क्या हाल कर दिया है। मैंने इन्हें वॉशिंग मशीन में रखा हुआ था, वॉशिंग मशीन में भी घुस के ना उन्होंने इन डब्बों को खा लिया। अब मुझे डर था कि कहीं वॉशिंग मशीन की कोई तार ना काट दे, इसलिए मुझे इसे निकालना पड़ा। अभी ना वुडन वाले भैया खाली बैठे थे और उनके खालीपन को देख के मेरे दिमाग में ना एक कंटेंट आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से शूट कर लूँ भैया के साथ ही, तो फिर मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो जैसे ही मैंने भैया को बोला ना कि वीडियो शूट करनी है, भैया ने मुझसे कुछ नहीं पूछा क्या करना है, कैसे करना है, कैसा कंटेंट होता है, कैसे शूट करते हैं। तो मैंने उनको बस बोला कि भैया एक वीडियो शूट करनी है और जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही आप चीज़ें रिपीट कर देना। तो भैया कहते हैं ओके। और पता है कंटेंट ना घर से आते हैं। मैंने जैसे ही ना किचन में काम कर रही थी और मुझे लगा कि भैया और की आवाज़ नहीं आ रही कोई भी काम करने की, तो जाके देखूँ। मैंने भैया से पूछा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, तो भैया कहते हैं कि ना वो दूसरे भैया सामान लेने गए हैं, जबकि वो दूसरे भैया कहीं और गए हुए थे कुछ अपना पर्सनल सामान लेने के लिए। एक्चुअली आज इनके पास ज़्यादा काम है नहीं, काम है पत्थर वाले का और पत्थर वाले भैया आएंगे तभी काम शुरू होगा। तो फिर मुझे आइडिया आ गया, मैंने कहा तो खाली बैठे हो तो चलो मेरे साथ हेल्प ही करा दो। तो मैंने तो जोक मारा था मजाक वाला, और ये मुझे फिर लगा कि यार ये तो कंटेंट है, क्यों ना इसे वीडियो में शूट किया जाए। तो बस क्या था, तो बस मैंने कर ली वीडियो शूट। पहले भैया के सीन शूट कर लिए, फिर भैया ने मेरे वीडियो शूट कर दिए और इस तरह से बन गई वीडियो। आप लोगों ने देख भी लिया, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। मौके पे चौका मारा है भाई, ऐसे ही होता है, कंटेंट घर से ही निकलते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, ये दिमाग की घर की उपज होते हैं। वीडियो शूट करने के बाद मैं आ गई अपना काम करने, भिंडी साफ़ करने, क्योंकि आज मुझे बनानी है भिंडी की सब्ज़ी। और मेरी वीडियो में भैया ने मेरी हेल्प करी है भिंडी साफ़ कराते हुए, जबकि सिर्फ एक ही भिंडी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए साफ़ करी है। तो भाई कुछ लोग गलत मत समझना कि मैं लेबर भैया से कोई काम करा रही हूँ घर का। उनका जो काम है वही कर रहे हैं, हम तो जस्ट वीडियो शूट कर रहे थे। और बात साथ में बैठ के ब्लॉग एडिट भी कर रही हूँ, क्योंकि सब साफ़ सफाइयाँ तो देखो जब भैया और जाएंगे तभी होंगी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि बैठे बैठे और कोई काम कर लूँ। भिंडी कटते करते थोड़ा ब्लॉग भी मेरा शूट हो जाता है, साथ के साथ मैं सुनती रहती हूँ और कहीं पे ओवर वॉइस करनी होती है तो ओवर वॉइस भी कर लेती हूँ। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 12:30 बजे का और मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो साथ में बना रही हूँ चाय भैया के लिए। ये अब तो यही, और कोई काम करने का टाइम तो मिलता नहीं है, बस इसी काम में ही चला जाता है। एक तो मिस्त्रियों को देखना है, देखने का मतलब काम वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन बीच बीच में जाके कुछ कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, थोड़ा टेक केयर तो करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे नहीं तो ये हो जाता है ना कई बार कि हमें डाउट रहता है वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें कैसे बनवाना है, वो चीज़ों पे ध्यान रखनी है, वो सारा कुछ। तो इसीलिए, और वैसे भी शोर होता है तो और कोई काम तो हो नहीं सकता। सफाइयाँ भी शाम को होती है, तो पूरा दिन मेरा घूमने में ही निकल गया, ये लाना है वो लाना है, सब कुछ अपना देखभाल के। तो भी चाय बन चुकी है, चाय दे देते हैं भैया को। भैया चाय ले लो। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15 और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना व्लॉग एडिट। अभी मैंने सब्जी बनाई है जस्ट, और बाकी मिस्त्री वगैरह को चाय वगैरह बना के दी है। अभी मुझे कपड़े धोने हैं, मैंने भिगो के रखे हुए हैं। थोड़ी धूप थी, मैंने कहा धूप चली जाए फिर आराम से धोऊंगी। किचन वगैरह वाले कपड़े हैं, और फिर मेरे को कल वाले कपड़े प्रेस भी करने हैं। मतलब अभी मेरे को मेन कपड़े तो धोने हैं, वो धोऊंगी मन्नू के आने के बाद, मशीन लगाऊंगी, क्योंकि सुबह मौसम ख़राब था लेकिन अभी धूप निकल आई है और ऊपर से बाहर डालने की जगह है ही नहीं, तो वैसे भी सूखेंगे नहीं। बाहर तो वो ना लकड़ी काट रहे हैं ना, इतना ज़्यादा उसका बुरादा सा उड़ता है ना, वो सारा गीले कपड़ों पे चिपक जाएगा। तो इसलिए बाहर तो हम कपड़े सूखने डाल ही नहीं सकते अभी। इससे अच्छा फिर शाम को जब जाएंगे वो भैया और तभी धो लूँगी दोपहर को कपड़े, शाम को बाहर हवा में डाल दूँगी, थोड़ी हवा लगवा लूँगी, या फिर स्टैंड पे डाल दूँगी, अंदर स्टैंड रख लूँगी। इसीलिए मैंने मेन तो ये किचन वाले कपड़े होते हैं वो 3-4 दिन में एक बार धोती हूँ सारे।
वो धोने हैं, वो भिगो के रखे हुए हैं ताकि उसकी जो चिकनाई होती है ना वो अच्छे से निकल जाए, ज़्यादा ब्रश वगैरह मारना ना पड़े। और प्रेस करने हैं बस मुझे। आजकल पता नहीं थोड़े दिनों से प्रेस करना इतना भारी लगता है ना। हर गर्मियों में ना मैं जब प्रेस करने बैठती हूँ ना तो उसकी जो हीट उड़ती है ना, मुझे ना उससे बड़ी ज़्यादा ना इरिटेशन सी होती है, मतलब सफोकेशन ऐसे टाइप का कुछ होता है। सर्दियों में तो फिर भी हो जाते हैं, और सर्दियों में कपड़े कम होते हैं प्रेस वाले, ज़्यादातर वूलन होते हैं, आधे से ज़्यादा कपड़ों में प्रेस लगती ही नहीं है। और गर्मियों में कपड़े प्रेस वाले ज़्यादा होते हैं, और ऊपर से कॉटन के होते हैं, उनके ऊपर प्रेस भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है, हार्डली प्रेस करना पड़ता है। और गर्मियों में मुझे प्रेस करने में आफत आती है, क्या करें। तो अभी मैं पहले फटाफट ब्लॉग एडिट करके कपड़े धो लेती हूँ जो हाथ वाले हैं, उसके बाद मन्नू भी आ जाएगा, फिर खाना वाना बनेगा, और वैसे ही साफ़ सफाइयाँ होएंगी शाम को। अभी कोई फ़ायदा नहीं, कल भी शाम को करी थी। जब जाते हैं भैया और काम वाम करके, तब मेरा लगते हैं 1.5-2 घंटे मेहनत के। कल भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी यूट्यूब की, आज भी मुझे नहीं लगता होएगी। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ, अपने जो कपड़े मैंने भिगो रखे थे वो धोने के लिए। एक तो हाथ वाले सूट है, जैसे जो कोई नया कपड़ा होता है ना मैं ख़रीदती हूँ, जैसे मैंने डेनिम का सेट लिया था तो उसे हाथ पे धो दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी कलर वगैरह जाए। अगर मैंने उसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में धो दिया तो उसका कलर चला जाएगा, तो इसीलिए फिर मैंने हाथ पे धो दिया इसे। और यहाँ में कपड़े कई बार पीछे सुखाने पड़ते, तो ये फ़ायदा हो गया कि आज धूप निकल आई है, कपड़े सूख जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अगर आगे सुखा दे तो काम चल रहा है। तो भाई अभी बज चुके हैं 2, और 1 बजे से लेके 2 बजे तक भैया का, मतलब जो मिस्त्री भैया उनका लंच टाइम होता है। तो हमारी किचन अभी सिर्फ इतनी तैयार हुई है, देखो नीचे के अभी ढांचे बने हैं, यहाँ पे माइक्रोवेव आएगा, अभी हमने रख के देखा है कि सेट होता है कि नहीं होता, फिट आता है कि नहीं आता। नीचे वेजिटेबल बास्केट आएगी, और इधर बनेंगे वही बर्तनों के सारे। यहाँ पे हमारी सिंक सेट हो गई है, क्योंकि ब्लैक जो है वो ग्रेनाइट वाला पत्थर लगवाना है, तो ब्लैक वाली वो लगवाई है। ऊपर वाली किचन में भी ऐसे ही लगी है सिंक। अभी इसकी कटिंग की है, अभी देखते हैं। अभी आज भैया ने सिर्फ यही किया है, सिर्फ यही काम। और कल इतने देर दोपहर तक ये सारा बॉक्स तैयार कर लिया था, और आज इन्होंने इतना ही किया, क्योंकि एक तो ऊपर का काम समझाना था कि ऊपर हमें कैसे चाहिए सारे बॉक्सेस वगैरह, सारे ड्रॉर कबर्ड्स वगैरह, और वो समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर लेट आए, फिर भैया कहीं काम चले गए, तो ऐसे लेट हो जाता है। तो अब इसके ऊपर लगेगा पत्थर, स्लैब। और नीचे देखो, मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये नीचे है ना, हमने पहले लगाई हुई है वेस्ट टाइप, जो कि पीछे से, ताकि लकड़ी पे सीलन ना आए। पहले हमने टाइल्स लगवा दी दीवारों के साइड में, ऊपर भी लगेंगे ऐसे ही। और नीचे हमने थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा ना गैप, ये गैप दिया है, बफर लगवाए हैं, बफे होता है ये, बफर होता है, बफर लगवाए हैं आधा इंच के, जिससे कि हवा क्रॉस हो जाए। बाय चांस कभी पानी वानी, सीलन वीलन की कोई प्रॉब्लम होती है, तो हवा अगर लगती है ना तो क्रॉस हवा हो जाती है, जिससे कि वो सूख भी जल्दी जाता है। तो अपनी तरफ से तो हमने पूरी सेफ्टी वाला वो किया है। बाकी तो ऊपर रब रखा, क्योंकि पहले भी हमारी इस किचन में बहुत ज़्यादा दीमक लग चुकी थी, आपको पता है कितनी बुरी हो चुकी थी हमारी किचन। और ये हमने मन्नू के लिए मंगवाया मैट्रेस, अभी इसकी अनबॉक्सिंग नहीं किया, इसको हम शाम को बिछाएंगे, क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं इसको ओपन करना और वीडियो भी शूट करना। तो हस्बैंड आएंगे तब हम वीडियो शूट करेंगे। ये देखो ड्राइंग रूम की हालत क्या हो रखी है। अब घर पे काम चल रहा हो तो घर की हालत ऐसी ही होएगी ना। और अब मैं कर लेती हूँ कपड़े प्रेस, 2 बज गई है, कपड़े मेरे पड़े हैं। तो भाई मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े प्रेस, और मेरा बच्चा भी आ गया है, आ गया मेरा जिगर टुकड़ा है। छुट्टियाँ पड़ गई हैं 2 दिन की, वेरी गुड। कल और परसों नहीं है, नहीं है। तो मेरा बर्फी का, काजू कतली का, लड्डू का सारा टुकड़ा है। आपने कपड़े धोने हैं अभी? हाँ तेरे लिए तो रुकी हुई हूँ, तेरे को ही तो धोऊंगी। ये टिफिन बेटा यहाँ रखते हैं, किचन में रखो ना। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 2:45 बजे का, पतिदेव भी आ गए और मन्नू भी आ गया, तो भूख भी लगी है सबको। मैं बना लेती हूँ खाना फटाफट से। सब डाल रखा है।
यहीं ले आए थे उसी का सामान। और जब तेल लगा के नहीं गए, ऐसे ही चले गए काम में, बेचारे ऐसे बेसुध हो गए हैं। कभी कुछ ला के दो, कभी कुछ ला के दो। कितना मुश्किल है ना, अभी एक रसोई का काम हो रहा है पूरा घर बनाना पड़े तो कितना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, काम करना हो तो कोई मुश्किल नहीं। चीज़ें तो होती है ना, कभी कोई चीज़ रहेगी, कभी कोई चीज़ रहेगी, कभी कोई चीज़ रहेगी। तेरे काम की चीज़ थोड़ी है। बता तो दो। तो तूने क्या करना होता है? हर चीज़ को खोलने का क्या करना होता है तूने, बताइयो। इसको छोड़ दे, रुक जा। पागल नहीं मरते। शाम तो ऊपर चल रहा है, स्लीप नाम से कौन सा लाइक आपने गद्दा क्यों मंगवाया है वैसे? गद्दा हम बिछाएंगे, वो चेंज करना गद्दा हमें। वो वाला गद्दा कहाँ जाएगा? वो वाला गद्दा कहाँ जाएगा? वो वाला गद्दा दे भी देंगे किसी को। वो ले आना, दूसरा मोबाइल तो है, वो ऐसे वो भी तो करेगी, एक सीन तो करके रख ले। चलो रुक जा। ये रख दे इसको। तो भाई इसको डाउट हो चुका है कि हमने क्या मंगवाया है इसके अंदर। कोमा स्लीप नाम से क्या करना है बनानी करेगी मेरी। वो ट्राइपॉड पे लगा के करती हूँ। अब तो इसकी अनबॉक्सिंग करनी ही पड़ेगी हमें। हम सोच रहे थे हम मन्नू को सरप्राइज़ दे देंगे ये बिछा के, और मन्नू खुश हो जाएगा कि ओ माय गॉड गद्दा कुछ अलग लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। बट ये तो पहले से ही इसने नोटिस कर लिया कह रहे मेरे को बच्चा समझ रहे होगा, मैं कहा बच्चा ही तो है तो तुम्हारा। बच्चा ही तो है और तू दादा हो गया है। रुक जा, मेरे को वीडियो भी शूट करनी है अपने। रुक जा भी है, वो बनाएंगे रिव्यू। तो भाई यहाँ पे हम कर रहे हैं नीलकमल के मैट्रेस की अनबॉक्सिंग। एक्चुअली ये गद्दा हमने मंगवाया था मन्नू के लिए, सिंगल दीवान का। हमें काफ़ी दिन से लग रहा है इसका गद्दा जो है ना ख़राब हो रखा है। एक्चुअली 25-30 साल पुराना गद्दा है, पूरी तरह से दब चुका है, चाहे कितना ही उसको धूप लगवा लो वो ना ढंग से नहीं रहता। तो हमें लगा कि चलो बच्चे के लिए मंगवाते हैं, इसको सरप्राइज़ देंगे बिछा के। और इसने सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। कहता है कौन ये, हमने इसको बोला कि इसमें ना हमने माइका मंगवाई हुई है किचन के लिए। कह रहे ये स्लीप वेल की कौन सी माइका आती है, ये स्लीप वाली कौन सी माइका आती है, इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं देखूँगा। सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी वैसे भी इसने खुद से कभी नहीं कहा कि मुझे ये ऐसी कोई चीज़ चाहिए। बस इसे ज़्यादातर आजकल शौक चढ़ा हुआ है या घड़ियों का या फ़ोनों का या फिर जूतों का, और कोई चीज़ की ये ज़्यादा डिमांड नहीं करता। कपड़े भी इसको कैसे ही पहना दो, कभी इसने नहीं बोला कि नहीं ये मुझे नहीं पहनने हैं, चाहे वो रोज़ रिपीट करने पड़े। हम लेडीज़ को होता है ना कि हम कपड़े सोचते हैं आज ये डाला है तो एटलीस्ट इसकी दूसरे की बारी 1 महीने बाद आए। नहीं, ये तो भैया तीसरे दिन भी डाल लेगा, धुल गया डल गया। कभी इसने कुछ चीज़ों की फरमाइश की नहीं, तो हमने खुद से ही मंगवा दिया इसके लिए। तो मेरे हस्बैंड इसकी कर रहे हैं अनबॉक्सिंग और मैं इसकी वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी लॉन्ग वीडियो भी बनानी पड़ेगी। मैं कोई भी नया प्रोडक्ट लेती हूँ ना तो उसका रिव्यू ज़रूर करती हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए कि ये चीज़ अच्छी निकली है या नहीं, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी इसका 2-3 दिन हम सो के देखते हैं, पता चल जाएगा कि कैसा है, कंफर्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद मैं इसकी वीडियो शूट करूँगी यूट्यूब के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ट्रायल ले रहे हैं कि कंफर्टेबल है या नहीं है। तो अभी तो कंफर्टेबल लग रहा है, बाकी देखो। तो भाई अभी बज चुके हैं 4 और मैंने बाहर बेड़े की झाड़ू लगा दी है, क्योंकि मिस्त्री भैया और चले गए थे। खाना खाने के बाद गद्दे की अनबॉक्सिंग करी और फिर मैंने झाड़ू लगा दी। अभी अंदर से सारी साफ़ सफाई रहती है। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, मन्नू के आने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी। और अब कपड़े भी सुखाऊंगी, पहले कपड़े सुखा दूंगी क्योंकि धूप निकली हुई है, और शायद शाम तक सूख जाएंगे अच्छे से। और फिर करूँगी सफाइयाँ हस्बैंड को भेज के। इसलिए मैंने इनको बोला, मैंने चाय बना दूँ फटाफट। कहते क्या हो गया, जल्दी हो गया। मैंने कहा आप जाओगे तो मैं सफाइयाँ करूँगी, आप बैठोगे तो मेरा दिल नहीं करेगा साफ़ सफाई करने का। फिर बंदा बैठ ही जाता है बातें बातें करने के लिए। तो जी चाय 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 क्या लिया जाए? तो भैया अभी बज रहे हैं 4:30। हस्बैंड चले गए चाय पी के और मैं आ गई अपना काम करने के लिए। जब तक हस्बैंड बैठे हो ना फिर काम मेरे से होता नहीं है, क्योंकि फिर ना कोई बात हो जाती है या फिर कोई ना कोई कुछ बोलते रहते हैं, ये दे दे वो दे दे। और यहाँ पे फटाफट पहले मैंने डस्टिंग करी, डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद फिर डस्टिंग करी है। और क्योंकि आज थोड़ा सा कम काम किया उन्होंने, इसलिए कम कचरा था, लेकिन फिर भी टाइम तो पूरा लगता है ना साफ़ सफाइयाँ करने में। अच्छे से ड्राइंग रूम को भी साफ़ किया। 2 दिन से मैंने अच्छे से झाड़ा नहीं था, क्योंकि बंद कर देती थी मैं इसको, और कभी टाइम मिला कभी ना मिला, लेट हो गया। बट आज जल्दी फ्री हो गई क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम हो गया है।
तो फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू पोछा। बाहर से जो है ना, बाहर का वेड़ा, वहाँ पे सारा ना वुडन का हमारा सामान पड़ा है, बोर्ड वगैरह, प्लाई बोर्ड वगैरह सारा कुछ। तो वहाँ से सिर्फ झाड़ू लगती है, वॉश नहीं कर सकते अभी। और अगर कहीं पे लगता है तो मैं पोछा लगा देती हूँ। वैसे मैं झाड़ू लगा के ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बाहर की साइड तो बरसात वगैरह आ रही है, गीलापन हो ही जाता है, तो वाइपर लग ही जाता है। बट अंदर वाली साइड जो है ना, थोड़ा सा वेड़ा जो ढका हुआ, वहाँ पे हम सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं, सारा सामान फैला हुआ है, कोई गीला ना हो जाए इसलिए। तो भाई अभी बज चुके हैं 7:45 और मैं अभी करने लगी हूँ अपनी वीडियो शूट, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। भाई साफ़ सफाई करके हटी तो मेरी इतनी ज़बरदस्त कमर में दर्द होने लगी, मैं बैठ गई थोड़ी देर, उसके बाद बस फिर फ़ोन चलाने लगी और फिर टाइम वेस्ट हो गया। कभी कभी ऐसे ही होता है। सोच तो मैं काफ़ी देर से रही थी, क्योंकि सफाइयाँ तो मेरी जल्दी हो गई थी। आज मिस्त्री आधे दिन में ही चले गए, क्योंकि अभी ना पत्थर वाले का काम होना है, अभी लकड़ी वाले का काम ख़त्म हो गया। ख़त्म तो नहीं हुआ, मतलब काम तो ख़त्म नहीं होगा अभी, बट ये होगा कि जब तक पत्थर वाला नहीं करेगा तब तक वो नहीं स्टार्ट कर सकते, तो कुछ ऐसा काम था, तो इसीलिए वो चले गए। तो मेरी सफाइयाँ भी जल्दी हो गई, हस्बैंड के जाते ही मैंने साफ़ सफाइयाँ कर ली। तो मैंने सोचा था कि ना अभी वीडियो शूट करती हूँ, अभी बस बैठ गई और बस थक गई। तो अभी मैं, अब 7:45 बजे है, अब कल पत्थर वाले भैया आएंगे, तो पत्थर वाले या टाइलों का जब काम होता है ना, तो घर में बहुत शोर और बहुत डस्ट होती है। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पता है, लकड़ी वाले काम की डस्ट इतनी इरिटेट नहीं करती जितनी पत्थर वाले काम की डस्ट इरिटेट करती है। बड़ी बारीक बारीक मिट्टी मिट्टी पूरे ऊपर तक उड़ जाती है, मतलब झड़ती भी नहीं है, वो ऐसी मिट्टी होती है। तो वो वाला काम होगा ना, फिर तो मैं कर नहीं पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। 7:45 बजे है, अभी खाना डिनर बनाने में तो टाइम है, तो मैं अभी वीडियो शूट करने लगी हूँ। मन्नू को मैंने थोड़ी देर के लिए कहा है भाई बाहर चला जा, और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाऊँगी अभी। पढ़े, एक तो पढ़े हैं मैंने, लेकिन सबका जवाब नहीं दे पाऊँगी, कभी कभी नहीं होता हर रोज़ जवाब देना। वैसे तो कुछ जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ एक स्पेशल एपिसोड, मतलब एक तरह का स्पेशल ब्लॉग बनाते हैं, जहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं 1-2 घंटे का। बट मैं डेली के डेली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबको रिप्लाई साथ के साथ कर ही देती हूँ। तो चलो मैं फटाफट वीडियो शूट कर लेती हूँ भाई, मेरा टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है ऐसे ना। तो भाई वीडियो शूट हो गई थी मेरी, मैंने एडिट भी कर ली साथ के साथ, और अभी बज रहे हैं 9:15। मन्नू खा के सो गया है खाना, उसने खाया नहीं है एक्चुअली। वो कह रहा कि मम्मा भूख नहीं है मुझे, मैं नहीं खा रहा, मुझे नींद आ रही है, बस मैं सो रहा हूँ। तो उसने सो गया जाके, और मैं आ गई यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से डिनर बनाया। मन्नू सो गया, आज मुझे ही खिलाना पड़ेगा पापा जी को। मम्मी की एकादशी का फास्ट है, तो मम्मी तो खाएंगे नहीं आज खाना। और फिर पापा जी को खिलाने के बाद मैं भी आ गई खाने के लिए, और मेरी टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, इतनी ज़बरदस्त वाली, कि मेरा ना बस रोना ही निकल रहा था कि मेरी टांग में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। तो मैं ज़्यादा व्लॉग शूट कर नहीं पाई इसके बाद, और मैंने बस रेस्ट किया फटाफट खाना खा के, और इसीलिए बस आज का व्लॉग इतना ही है। तो चलिए जी, आप बताइएगा, मेरा जो हमारे घर में जो रिनोवेशन का काम चल रहा है, ये आप लोगों की कृपा से ही चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना इतना बोला है ना कि भाई कब बनवाओगे कब बनवाओगे। तो बस बन गई, अब रसोई शुरुआत हो गई है, अब ख़त्म, देखो कब होते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय।